वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, CFSC वैल्यू पे डिपेंड है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो CFSC वैल्यू को अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उन्हीं फैक्टर के आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र फैक्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें फर्स्ट फैक्टर आता है इसका कि सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है जिस पे CFSC वैल्यू डिपेंड करती है। फर्स्ट होता है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड होता है कि वो किस नेचर का है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी CFSC वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसकी CFSC वैल्यू कम होगी। फिर सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि नेचर ऑफ जियोमेट्री, उसकी जियोमेट्री क्या है। अगर उसकी जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी तो उसकी CFSC वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आएगी ऑक्टाहेड्रल की, देन टेट्राहेड्रल। थर्ड फैक्टर क्या था कि नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन में हम तीन टाइप से हमने उसके फैक्टर देखे थे। फर्स्ट देखा था कि उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगी तो उसकी CFSC वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, 4D की कम, और उससे सबसे कम होगी 3D की। इसमें फोर्थ फैक्टर था कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर या फिर जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा उसकी CFSC वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट था कि डी ऑर्बिटल, मतलब जितने ज़्यादा डी ऑर्बिटल वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे उतनी ज़्यादा उसकी CFSC वैल्यू रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर थे जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं और अभी इसी पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा फैक्टर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब उसका चार्ज देखेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल है इसलिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, तीनों में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर इसका जियोमेट्री क्या है। तो जियोमेट्री भी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल सबकी दिख रही है। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि इसमें जो उसकी लिगेंड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो यहाँ पर तीनों लिगेंड सेम है इसलिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सा किसकी CFSC वैल्यू ज़्यादा है। फिर हम फोर्थ पॉइंट आता है कि इसमें हम देखेंगे कि 3D 4D मतलब उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्रोमियम थर्ड D का होता है, मॉलिब्डेनम 4D सीरीज़ का है, और टंगस्टन कौन सा है, 5D सीरीज़ का है। तो मतलब जितनी ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी CFSC वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर 5D की सबसे ज़्यादा है, 5D मतलब टंगस्टन का सबसे ज़्यादा CFSC वैल्यू रहेगा, ऑप्शन 3 का। फिर सेकेंड आएगा मॉलिब्डेनम का, और थर्ड आएगा क्रोमियम का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू है थर्ड की, फिर सेकेंड और फिर 1। तो ये हो गया इसका CFSC वैल्यू, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC, मतलब सबसे कम CFSC वैल्यू किसकी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसकी जियोमेट्री क्या है। तो यहाँ पर तीनों की जियोमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है। फिर हम देखते हैं मेटल है, वो मेटल कौन सी सीरीज़ की है, ट्रांजिशन सीरीज़ अगर देखते हो तो 3D 4D 5D कौन सी ट्रांजिशन सीरीज़ की है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोबाल्ट किसका है, 3D का एलिमेंट है। फिर इरिडियम है वो 5D का एलिमेंट है। आयरन भी क्या है, 3D का एलिमेंट है, आयरन भी यहाँ पर 3D का एलिमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 5D की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब CFSC वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी, इरिडियम की रहेगी। फिर इनमें देखते हैं कि कोबाल्ट और आयरन में देखते हैं कि इसमें चार्ज किस पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम कोबाल्ट पे देखते हैं तो कोबाल्ट का चार्ज कितना है, +3 है, और यहाँ पर आयरन में अगर देखते हैं तो आयरन में +2 चार्ज है। तो जिसका जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उसकी CFSC वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर किसका सबसे ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पर है कोबाल्ट का 3+ चार्ज है, इसलिए ऑप्शन 1 आएगा। देन लास्ट में मतलब जिसकी सबसे कम CFSC वैल्यू है वो है आयरन, ये थर्ड कंपाउंड। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा,
सेकेंड वाले की सबसे ज़्यादा रहेगी और लिस्ट है वो थर्ड वाले की रहेगी। तो ये हो गया है सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE वैल्यू। यहाँ पर भी CFSE वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसकी देख लेते हैं ज्योमेट्री, किसकी ऑक्टाहेड्रल है किसकी टेट्राहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल की CFSE वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमें दिख रहा है कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसलिए इसकी सबसे लिस्ट CFSE वैल्यू रहेगी, मतलब लास्ट में रहेगा जो जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो है ऑप्शन 4। फिर फाइंड आउट करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा, अब यहाँ पर जियोमेट्री की बात तो हो गई, सारे क्या है ऑक्टाहेड्रल है। फिर देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ मतलब वो वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है कि ये साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है CFSE वैल्यू ऑप्शन 1। फिर अब 3 में हम देखते हैं सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन में देखते हैं कि CFSE वैल्यू किसकी ज़्यादा रहेगी। फिर हम यहाँ पर अगर देखते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो रूथियम क्या है 3D का, रोथियम है 4D का एलिमेंट, और आयरन क्या है 3D का, इधर भी आयरन क्या है 3D का एलिमेंट है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड तो है लेकिन हमें क्या देखना है, उसकी ट्रांजिशन सीरीज़ देखना है कि कौन सी ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है। तो यहाँ पर रूथियम क्या है 4D ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है, इसलिए इसकी CFSE वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो सेकंड पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं थर्ड एंड फिफ्थ में कंपैरिजन करते हैं कि किसकी CFSE वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज दोनों में चार्ज सेम आ रहा है, यहाँ पर भी +2 चार्ज है और यहाँ पर भी +2 चार्ज है। फिर क्या देखेंगे इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, अमोनिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। सबसे ज़्यादा CFSE वैल्यू है वो है रूथियम, ये हेक्सासाइनाइड, फिर सेकेंड ऑप्शन की, फिर फिफ्थ, देन थर्ड, और सबसे कम रहेगी वो फोर्थ ऑप्शन। तो ये हो गया है थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ आता है फाइंड आउट विच वन हैज़ हायर CFSE वैल्यू एंड वाई। किसकी सबसे ज़्यादा CFSE वैल्यू है एंड क्यों। तो देखते हैं ऑप्शन। अब यहाँ पर देखते हैं जियोमेट्री, तो सबकी जियोमेट्री क्या है ऑक्टाहेड्रल है। फिर देखते हैं इस पे चार्ज क्या है, सब पे +3 चार्ज है, और सारे एलिमेंट क्या है, सारे एलिमेंट है 3D सीरीज़ के। तो कौन सा फैक्टर यहाँ पर बचता है, यहाँ पर बचता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा उसकी CFSE वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी, और जितना वीक फील्ड लिगेंड रहेगा उसकी CFSE वैल्यू उतनी कम रहेगी। तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, तो वो हमें लर्न करना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड, मतलब किसका ऑर्डर कहाँ पर आता है, इससे हमें पता चल जाएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो हमारे पास सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट डालता है वो है साइनाइड, तो इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी CFSE वैल्यू। फिर आता है अमोनिया, और उसके बाद आता है फ्लोरीन। तो ये इसका ऑर्डर हो गया है कि सबसे ज़्यादा CFSE वैल्यू रहेगी वो ऑप्शन 2, फिर आएगा ऑप्शन 1, देन लास्ट में जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो है ऑप्शन 3। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो कि CFSE वैल्यू पर डिपेंड थे और उनके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।